नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी के हितों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आई हूँ। और आज का विषय है कि मैं निबंध में कैसे तैयारी की। जी हाँ साथियों, मैं निबंध में कैसे तैयारी की और बेहतर अंक को प्राप्त की। आज मैं उसी रणनीति को आप सभी के बीच ला रही हूँ ताकि आप भी अपनी परीक्षाओं में जिसमें निबंध पूछे जाना है, आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करके न सिर्फ सफल हो बल्कि बेहतर रैंक भी आप प्राप्त करें। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को बताऊं कि आप सभी द्वारा प्रायः यह पूछा जा रहा है कि मैडम आप निबंध की तैयारी कैसे की। दूसरा आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं किन किताबों को पढूं निबंध की तैयारी के लिए। तीसरा रहता है कि निबंध क्या अभी से लिखना उचित होगा। और जो चौथा क्वेश्चन होता है वो होता है आप लोगों का कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर निबंध में कैसे लाऊं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं इस क्लास में आप सभी के बीच ला रही हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अवश्य ही इस मार्गदर्शन का पालन करेंगे और आप अवश्य ही बेहतर अंक निबंध में पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं निबंध के लिए किन किन पत्र पत्रिकाओं पुस्तक आदि का मैं अध्ययन की। तो सबसे पहले साथियों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नंबर 1 पुस्तक और पत्रिका। तो मैं आपको बताऊं, मैं निबंध के लिए योजना, कुरुक्षेत्र और समाचार पत्रों के जो संपादकीय होते थे उनको मैं ज़रूर देखती थी। और ख़ास बात है कि मैं सारी पत्रिका जो योजना आता था उसको नहीं पढ़ती थी, बल्कि जो मैं निबंध के लिए अपने टॉपिक को सेलेक्ट की हुई थी बस उसी विशेषांक से संबंधित योजना कुरुक्षेत्र को मैं पढ़ती थी। ऐसा नहीं है कि जितने भी योजना कुरुक्षेत्र हैं उसको मैं पढ़ते रह गई, ऐसा नहीं साथियों, ये आप करिएगा भी मत। सबसे पहले आप देख लीजिए कि निबंध से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन पर आपको तैयारी करना है। और आप सभी को बताकर हर्ष हो रहा है कि अभी कुछ दिन पूर्व मेरे द्वारा उन तमाम महत्वपूर्ण निबंध से संबंधित सूची भी वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया गया जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाइए निबंध वाले में और उसमें उन महत्वपूर्ण निबंध की सूची देखिए। और जल्दी ही मैं भाग 2 भी उपलब्ध कराऊंगी जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक, तो आप ज़रूर जाइए और देखिए कौन कौन से निबंध और जितने भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है उससे रिलेटेड आप योजना, कुरुक्षेत्र और संपादकीय जो आते हैं उससे संबंधित विषय सामग्री का आप अध्ययन करना आरंभ कर दीजिए। ये तीनों क्यों बेहतर है, क्योंकि ये योजना और कुरुक्षेत्र जो पत्रिकाएं हैं इसकी भाषा शैली, विषय सामग्री और जो तथ्य होते हैं वो अल्टीमेट है, कोई तोड़ नहीं है। आप जब पढ़ेंगे तो स्वयं कहेंगे कि हाँ वाकई क्या भाषा है इसका। तो आप अवश्य ही उसकी तैयारी, अपने निबंध की तैयारी के लिए इन पत्रिकाओं का सहारा जरूर लीजिएगा। दूसरा, संपादकीय से भी आप अवश्य ही उन अपने टॉपिक को कवर करिएगा। और जो यहाँ आप देख रहे हैं स्वयं के बिंदुवार नोट्स, आप सोच रहे होंगे स्वयं के बिंदुवार नोट्स क्या है, तो आप सभी के सहयोग के लिए मैं एक प्रारूप दिखाती हूँ। साथियों, मैं हर एक सब्जेक्ट पर अर्थात हर निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर एक खाका खींच लेती थी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं शिक्षा का बनाई हुई हूँ। ठीक, शिक्षा का मैं देख रहे हैं कि एक निबंध के जो मुख्य पाठ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। प्रस्तावना मुख्य पाठ होता है, संघ राज्य की योजनाएं होती है, उपलब्धियां होती है, समस्याएं होते हैं, समाधान होते हैं और निष्कर्ष होते हैं। यदि आपको इन सभी से संबंधित फैक्ट आपको पता रहता है तो आपको निबंध लिखने में आसानी हो जाती है। तो मैं क्या करती थी, क्योंकि योजना कुरुक्षेत्र आप लास्ट मोमेंट में पढ़ नहीं पाएंगे और जितना भी टिक लगाए रहते हैं वो भी संभव नहीं हो पाता है। तो बेहतर यही था कि मैं क्या करती थी कि जितने भी महत्वपूर्ण जो निबंध के मैं टॉपिक सेलेक्ट की हुई थी उसको एक पेज पर, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसको लिख लेती थी। आप पहले मैं लिख देती थी प्रस्तावना में मुझे क्या क्या बिंदु डालने उसको मैं यहाँ पे एक लाइन में लिख देती। जैसे मान लीजिए शिक्षा, तो मैं लिख देती थी कि शिक्षा वह माध्यम है जिसके माध्यम से पूरा भविष्य को परिवर्तित किया जा सकता है। जो भी मतलब लिखना है आपको इसमें लिखती थी। मुख्य पाठ में क्या क्या आएगा, मुख्य पाठ में जो शिक्षा के जो परिदृश्य होते थे वो मैं टोटल एक एक पॉइंट में ऐसे ऐसे लिख देती थी। ऐसे ही संघ राज्य सरकार की जो योजनाएं होती थी शिक्षा से संबंधित उन तमाम को मैं पॉइंट वाइज में लिख देती थी, ताकि जब मैं परीक्षा देने जाऊँ तो उसके पूर्व एक बार ज़रूर इसको देख लूँ ताकि तत्काल मुझे याद ना करना पड़े। क्योंकि जब हम निबंध लिखते हैं तो हमारे पास शब्द भंडार
तथ्यों की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि ये समस्या है तो निबंध बेहतर हम लिख नहीं पाएंगे। इस वजह से मैं एक अपना नोट्स बनाई रहती थी और आप विश्वास करेंगे, एक पेज में पूरे मैं बिंदु को समायोजित कर देती थी और उसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि सारे तथ्य, सारे फैक्ट, सारे कुछ उसमें मैं एक पेज में समायोजित कर दी। जितनी वो उपलब्धियाँ शिक्षा से संबंधित होती थी उसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके लिख देती थी। जो समस्याएं हैं, कैसे आधारभूत ढांचे की कमी है, शिक्षा की पहुंच अभी तक सभी तक नहीं पहुंच पाई है, जो भी समस्या होती थी उसको मैं बिंदुवार ऐसे ऐसे करके लिख देती थी, ताकि जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ तो उसको दोहराने में दिक्कत न होने पाए। इसी प्रकार समाधान के पॉइंट को भी मैं कवर अप करती थी और विशेष तौर पे ध्यान देती थी कि जो समाधान का जो पॉइंट होता था उसको मैं थोड़ा सा विस्तार से पॉइंट में लिखती थी, इसलिए क्योंकि ये जो पॉइंट होता है इसमें आपको ज़्यादा नंबर मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसी में आपकी क्वालिटी को परखा जाता है। तो आप समाधान के जो पोर्शन है उस पर आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। तो इसको भी मैं क्या करती थी कि सारे जितने बेहतर समाधान होते थे उसको मैं पॉइंट में लिख देती थी, और जो निष्कर्ष होते थे उसको तो लिखना ही होता था, तो उसको भी मैं अच्छे में लिख लेती थी ताकि ज़्यादा मुझे समस्या ना आन पड़े। तो आप सभी से यही कहूँगी कि जितने भी पूर्व के निबंध हैं आईएएस पीसीएस समीक्षा अधिकारी को, उनका पहले आप एक सूची बना लीजिए, ठीक, और 10 वर्ष का ही सूची बनाइए, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, और अवश्य ही निबंध लिखिए। और यदि आप नहीं बना पा रहे हैं तो मेरे द्वारा जो उपलब्ध कराए गए निबंध हैं उसको तो आप 100% लिखेंगे ही लिखेंगे। अब फिर आते हैं यहाँ पर, अर्थात पहला मैं पोर्शन आपको बता दी कि कैसे हम निबंध की तैयारी करेंगे। अर्थात पूरा योजना नहीं पढ़ना है, आपको अपने निबंध के टॉपिक से रिलेटेड जो विशेषांक होगा योजना का वो पढ़ना है। ऐसे ही कुरुक्षेत्र का भी पढ़ना है, ऐसे ही संपादकीय का पढ़ना है, और इन सभी बिंदुओं को अर्थात इनके विशेषांकों को, जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वो जो आप बिंदुवार नोट्स बनाएंगे उसमें आप ज़रूर बनाइए। और आगे चल के जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो मैं बिंदुवार नोट्स स्वयं बना के आप सभी के सामने उपलब्ध कराऊंगी, ताकि आपको कोई समस्या ना आए और जो भी कमियां आपके नोट्स में हो रही हैं वो पूरी हो जाए, ठीक। तो आप अवश्य उसको देखिएगा। और अब मैं बताती हूँ निबंध लिखने का अभ्यास। मैं क्या करती थी, प्रत्येक सप्ताह, जी हाँ साथियों, मैं प्रत्येक सप्ताह एक निबंध ज़रूर लिखती थी, चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे मैं 400 शब्दों में लिखूं, लेकिन मैं लिखती ज़रूर थी। और ख़ास बात है कि लिखने के क्रम में मुझे पता चलता था कि कहाँ कहाँ मेरी कमियां हैं, और जब मैं उस निबंध को एक सप्ताह बाद देखती थी तो मुझे लगता था कि ये मैं लिखी हूँ, कितना ख़राब लग रहा है। खुद में ही आप देखने मतलब खुद आप जांच लेंगे कि कहाँ कहाँ क्या कमियां हैं। सबसे बेस्ट टीचर अगर कोई होता है तो खुद आप अपने मूल्यांकन कर पाएंगे। मैं तो ये कहूँगी साथियों कि आप लिखना अभी से प्रारंभ करिए। जब आप हिम्मत जुटाएंगे तभी कुछ होगा। आप ये सोचें कि नहीं मैं अगले सप्ताह से लिखना शुरू करूँगा, अगला सप्ताह कभी नहीं आता है साथियों। आप इसी सप्ताह आज ही से लिखना आरंभ करिए, क्योंकि जो टालता है वो खोता है। जी हाँ साथियों, जो टालता है वो खोता है, जो टालता नहीं वही तो बच पाता है, जो टालता नहीं वही तो बच पाता है। तो आप जीवन के वो पथ के राह को सेलेक्ट करिए कि आप हर मुकाम को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर ले, और यह तब संभव होगा जब आप निबंध अभी से आरंभ कर देंगे, क्योंकि निबंध में बेहतर अंक यदि आप पाते हैं तो ये सफलता के लिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान करेगा साथियों। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, या खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी परीक्षा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप अभी से निबंध लिखने का अभ्यास शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं साथियों। और जिस दिन से आप लिखना आरंभ कर दिए उस दिन से ही आप अपनी गलतियों को ढूंढना शुरू कर देंगे। आप स्वयं ही जान जाएंगे कि आप में क्या क्या कमियां हैं, और जब आप लिखेंगे नहीं तो आप अपनी कमियों को कैसे पहचानेंगे। और ये क्रम बस 2 महीना बीतेगा, तीसरे महीने से आपसे बेहतर निबंध तो कोई लिख ही नहीं पाएगा साथियों। मैं तो इतना निबंध लिख चुकी हूँ और इतनी मेरी पत्र पत्रिकाएँ आई हुई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। साथ ही भारत के जो महत्वपूर्ण
पत्र पत्रिका है उसमें भी मेरी काफ़ी आलेख आए हैं और आप सभी को बताकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मैं वर्तमान में राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की पदाधिकारी भी हूँ। वो सब संभव कैसे हुआ? कहीं न कहीं आप अपनी लेखनी में जब तक गुणात्मक सुधार नहीं करेंगे तब तक आप एक बेहतर निबंध लिखने की क्वालिटी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आप अभी से निबंध लिखने का अभ्यास शुरू कर दीजिए। आप आज से वादा करिए अपने आप से, क्योंकि आप कहेंगे मैडम कितना इंसिस्ट कर रही हैं, लेकिन साथियों आप, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मैं अपने आसपास के लोगों को देखती थी बस एक निबंध लिखते थे, बहुत लगाए 2 निबंध लिखते थे, तीसरा में वो हार मान जाते थे। वो ये सोचते नहीं अब तो हम परीक्षा में ही लिखेंगे, और फिर ये होता था कि बेहतर अंक नहीं पाते थे। निबंध में इतना मामूली अंक प्राप्त करते थे कि जिसके कारण वो असफल हो जाते थे, जबकि वो काफ़ी योग्य हुआ करते थे। इस वजह से मैं आप सभी को कह रही हूँ कि आप कभी भी आलसपन जीवन में न लाइए। आलसपन ही असफलता का मुख्य कारण होता है। अपने जीवन से आप आलस्य को बाहर करिए और निबंध ज़रूर लिखिए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप बेहतर अंक नहीं पाएंगे। अब हम आते हैं साथियों तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट के लिए मैं बताऊं कि मैं क्या करती थी पूर्व के निबंध, अर्थात ये जो तीसरा पॉइंट है जिसको मैं इसी में आपको बता दी हूँ, ठीक है। मैं क्या करती थी, जो पूर्व के निबंध आए होते थे, और कौन से पूर्व के निबंध, पुनः मैं आपको बताती हूँ। 3 निबंध, IAS, PCS, RO, और कितने ईयर का? 10 ईयर का, ठीक है। 10 ईयर के मैं सॉल्व्ड पेपर मंगवाती थी, ठीक है। 10 ईयर के जो अनसॉल्व्ड होते हैं उसको मैं मंगवाती थी, और फिर मैं उसको क्या करती थी, इस प्रकार से सूचीबद्ध करती थी। ये सोचिए, आप ये कल्पना करिए कि एक पेज है, ठीक है। उसको मैं ऐसे लाइन बना देती थी। एक पे मैं यहाँ पे लिखती थी IAS, यहाँ पे लिखती थी RO, यहाँ पे लिखती थी PCS, ठीक है। और जितने भी निबंध आते थे, पहले मैं IAS के सारे निबंध को ऐसे ऐसे अपना जितने आते थे 10 ईयर के सारे लिख लेती थी, ठीक। इसी प्रकार RO में जितने निबंध आए रहते थे उनको मैं ऐसे लिख लेती थी। ऐसे जो PCS के आए होते थे उसको भी मैं ऐसे लिख लेती थी। अब मैं क्या करती थी, हर वीकेंड पर मैं देखती, जैसे मान लीजिए शिक्षा पे है, पर्यावरण पे है, नारी सशक्तिकरण पे है, भारतीय कृषि है, भारतीय अर्थव्यवस्था है आपका, और जो महत्वपूर्ण योजना है लगभग हर परीक्षाओं में मतलब IAS, RO, PCS में रिपीट किए रहते थे। तो मैं क्या करती थी, मैं ये देखती थी किन किन निबंधों को रिपीट किया गया। तो पहले क्या करती, शिक्षा से यदि इसमें 3 निबंध आए हुए हैं, ठीक, और यहाँ RO में भी शिक्षा से आए हैं, इसी प्रकार PCS में भी यदि शिक्षा से आए, तो फिर मैं एक अलग सूची अपना यहाँ बनाती थी, और उनको मैं निबंध को क्रमबद्ध रूप से हर एक निबंध को लिखती थी। फिर जब मैं निबंध लिखने का अभ्यास करती थी, फिर उन एक एक निबंध को मैं लिखना आरंभ करती थी। और ख़ास बात है कि इस क्रम में मुझे उन तमाम फैक्ट, उन तमाम स्लोगन को याद करने में बहुत ही आसानी हो गई कि अब मैं आपको क्या बताऊं। बस आप इस फार्मूला को अपना लीजिए। बस आप आलस्य को हटाइए। कोई किताब वताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस हर एक टॉपिक से रिलेटेड योजना कुरुक्षेत्र का तलाश कर लीजिए। बहुत इजी वे में आपको योजना कुरुक्षेत्र के मैगजीन मिल जाएंगे। ऑनलाइन भी आप देख लीजिए। आप यहाँ पे जाइए, गूगल पे जाइए और देखिए शिक्षा से, बस आप लिखेंगे शिक्षा योजना पत्रिका, तुरंत आ जाएगा। फिर उसके आप पढ़िए और आराम से सारे पॉइंट, जो ये तीसरा यहाँ पे जो स्वयं के बिंदुवार नोट्स हैं, वैसे आप ही बनाना शुरू करिए। खटाखट आप बनाना शुरू कर दीजिए। पहले आप अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक। उसके बाद आप क्या करिए, नोट्स भी कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप अनसॉल्व्ड खरीद लीजिए, IAS, PCS और RO ARO एग्ज़ाम का। आप ये सोचें कि बस RO ARO का काफ़ी है तो ये संभव नहीं है। आप ये सोचें कि बस PCS का काफ़ी है तो ये संभव नहीं है। अगर आप ये सोचें कि IAS का काफ़ी है तो संभव नहीं है। तीनों परीक्षाओं का अनसॉल्व्ड आप लेके आएंगे और सबका एक सूची बनाएंगे। पहला क्रम होगा आपका सूची बनाना। जब सूची बना लेंगे तो दूसरा क्रम होगा
आप स्वयं के बिंदुवार नोट्स के लिए एक नोट शीट अपना व्यवस्था करेंगे। और तीसरा जो होगा, पहला अनसॉल्व्ड का व्यवस्था, दूसरा आप जितने भी अनसॉल्व्ड में निबंध आए उनको सूचीबद्ध करेंगे। तीसरा स्वयं के बिंदुवार नोट्स कैसे बनाएंगे, तो हर एक योजना कुरुक्षेत्र से आप विषय सामग्री को छाट छाट के अपना ऐसे बिंदुवार नोट्स बनाना आरंभ करेंगे। साथियों, विश्वास नहीं करेंगे, ये क्रम जिस दिन आप कंप्लीट कर लिए उस दिन ही जीत आपके मुट्ठी में होगी। कहा जाता है ना कि असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के इस मैदान को यूँ छोड़ के मत भागो तुम। सोहनलाल द्विवेदी की यह रचना हम सभी युवाओं के लिए बेहद प्रेरणादायी है और आप इस रचना को निश्चित रूप से अपने निबंध लेखनी के सुधार में प्रयोग करें। ठीक, यदि आप लिखते हैं निबंध और निराश होते हैं कि बेहतर नहीं है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम आप पहल तो कर दिए। जी हाँ साथियों, कम से कम आप पहल तो कर दिए लिखने का। जो पहल नहीं किया है तो सोचिए कि आप उससे एक कदम आगे हैं। और जिस दिन आप लगातार निबंध लिखना आरंभ कर दिए, आपको निबंध में बेहतर अंक दिलाने से कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। बस आप लिखिए। लेखनी ऐसी शक्ति होती है कि आपको हर एक क्वालिटी को डेवलपमेंट कर देगी। साथियों, आप बिल्कुल बेहिचक होकर निबंध को लिखना आरंभ करिए। यही मेरी रणनीति थी, यही मेन रहस्य था जिससे मैं निबंध में बेहतर अंक पाई। साथियों, यदि आप परिश्रम का मार्ग अपनाएंगे तो अवश्य ही आप जीतेंगे। साथियों, अब मैं दिल से चाहती हूँ कि जो भी युवा मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी शिक्षा के माध्यम से देश के प्रतिष्ठित सेवाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, वो अवश्य ही सफल हो। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप सभी के लिए मैं दिन रात परिश्रम कर रही हूँ कि आप सभी का हर एक मिनट मैं 100 मिनट में कन्वर्ट कर सकूँ। तो मुझे पूर्ण आशा है, विश्वास है कि आप मेरे इस परिश्रम को असफल नहीं करेंगे। यदि आपको देश के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना है तो आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होने का प्रण करें। जी हाँ साथियों, यदि आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए कुछ करना है तो आप अपने लक्ष्य में अवश्य ही सफल हो, क्योंकि आपका विकास मात्र आप तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज के विकास से संबंधित है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप यूँ आलस से भरे जीवन में कदम न रखें, निराश न हो। इस दौरान कई हमारे युवा साथी यह सोच के परेशान हैं कि क्या किया जाए और क्या न किया जाए, क्योंकि परीक्षाएं लगातार टाली जा रही हैं, पोस्टपोन की जा रही हैं। तो आप इसको निराशा वे में न लीजिए, क्योंकि यदि आप निराशा वे में लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके तैयारी में, आपके सफलता में प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। तो साथियों, आप सभी से यही कहना है कि आप निबंध आज से ही लिखना आरंभ करिए, क्योंकि कल कभी आता नहीं है साथियों। और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल हो। तो साथियों, इसी आशा विश्वास के साथ कि आप अवश्य ही निबंध में बेहतर अंक पाएंगे, मैं सीमा गुप्ता इसी आशा के साथ आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।